सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रम् येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। परम मंगलमय परात्पर पारब्रह्म परमेश्वर अखिलेश्वर अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक पीतांबरधारी नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण के चरणों में कोटसह साष्टांग प्रणाम करते हुए मित्रों, गुरु चरण से, गुरु कृपा से, गुरु उपदेश संकलन से जो ज्ञान प्राप्त है मित्रों, उसी में से कुछ बिंदुओं का निवेदन मैं आपसे करता हूं मित्रों, और अपनी वाणी रूपी पुष्प भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करता हूं। पुष्प अर्पित करते हुए मित्रों, नाम महिमा के बारे में निवेदन आपसे निवेदित करता हूं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनस्त नमामि हरिम परम। मित्रों, श्री कृष्ण भक्तों ने और अनेक पुराणों ने ऐसा कहा है कि भगवान के नाम का केवल कीर्तन करने से कलयुग के प्राणी उसी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिस स्थिति को प्राप्त यज्ञ, अर्चन और तप के द्वारा पूर्व युगों अर्थात सतयुग, द्वापर और त्रेता युग में होती थी। किसी भी एक श्लोक में ऐसा निर्दिष्ट है कि इस कलयुग में सर्व बंधनों से रहित मार्ग केवल भगवान के नाम का कीर्तन है। इन उदाहरणों के देने का प्रयोजन यह नहीं है मित्रों कि मोक्ष प्राप्ति के अन्य साधनों की अवगणना की जाए, अपितु इतना ही उद्देश्य है मित्रों कि वर्तमान युग में जिसमें भगवान के अस्तित्व पर ही संदेह किया जा रहा है, प्राणी को यह विश्वास हो जाए कि शाश्वत सुख की जिसकी सभी कामना करते हैं, प्राप्ति का भी एक सरलतम मार्ग है। इस धारणा के साथ यदि हम साधन पथ पर चलते हैं और नाम कीर्तन आरंभ करते हैं तो स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि उस नाम का उच्चारण किस प्रकार करें, कब करें, क्या नाम संकीर्तन का कुछ फल होगा, नाम संकीर्तन में क्या क्या निषिद्ध है और कौन कौन से पालन करने वाले नियम हैं, आदि आदि इन बिंदुओं पर अपना ध्यान जाता है मित्रों। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए सर्वप्रथम यह आवश्यक है कि भगवान के अस्तित्व में तथा उनके नाम संकीर्तन से प्राप्त होने वाले लाभ में हमारा सुदृढ़ विश्वास हो मित्रों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो इन बातों में संदेह करेगा वह नष्ट हो जाएगा। इतना ही नहीं, अपने दिन प्रतिदिन के जीवन में भी पूर्ण विश्वास परम आवश्यक है, जिससे हम अपने कार्यों में सफल हो सकें। कार्यालयों में हम इसी विश्वास पर कार्य करते हैं कि आगामी पहली तारीख को हमें हमारा वेतन मिल जाएगा। बैंक में हम रुपया इसी विश्वास के आधार पर जमा करते हैं मित्रों कि आवश्यकता पड़ने पर हमें हमारा रुपया मिल जाएगा। इस प्रकार प्रत्येक वस्तु का गहराई से विश्लेषण करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि मानव का अस्तित्व विश्वास पर ही टिका हुआ है मित्रों। हाँ, यह अवश्य है कि व्यक्ति व्यक्ति में इसका स्तर अलग अलग है। कुछ वस्तुओं को हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, कुछ विचारों को हम सुनकर समझ सकते हैं और कुछ विचारों को हम चिंतन के द्वारा ग्रहण कर पाते हैं। विश्वास संबंधी समस्त विचार जो मैंने निवेदन किया मित्रों, किसी ना किसी वर्ग में आते ही हैं। यहाँ तक कि वे वस्तुएं जो देखी और सुनी जा सकती हैं, उन वस्तुओं पर भी विश्वास टिकाने के लिए किसी ना किसी अंश में चिंतन और विश्लेषण की आवश्यकता पड़ती है। अतः हम स्वयं कल्पना कर लें कि भगवान नाम से अभिहित वस्तु को जो ना देखी जा सकती है और ना सुनी जा सकती है,
प्राप्त करने के लिए कितने धैर्य और प्रयत्न की आवश्यकता है। हमारा चिंतन उचित रीत से हो सके मित्रों, इसके लिए यह नितांत आवश्यक है कि भगवान के अस्तित्व और उसके नाम संकीर्तन से होने वाले लाभ पर सहज विश्वास हो मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो मित्रों। दूसरा प्रश्न हमारे सामने आता है मित्रों कि भगवान में हमारा विश्वास तो है, पर क्या नाम संकीर्तन करने से हम भगवान को प्राप्त करने में सफल हो सकेंगे? इस प्रश्न के उत्तर के लिए हम मित्रों श्री पुरंदरदास जी के, जो इस धराधाम पर आज से 600 वर्ष पूर्व अवतीर्ण हुए थे, जिन्हें नारद जी का अवतार कहा जाता है और जो दक्षिण भारत के कर्नाटक की संगीत के प्रणेता कहे जाते हैं, एक पद पर विचार करें। अपने एक पद में वे कहते हैं, हे नाथ, यदि मुझ में इतनी क्षमता बनी रहे कि मैं आपके नाम का कीर्तन करता रहूं, तो मुझे न आपकी और न आपकी कृपा की कामना है। अर्थात मित्रों, अपने कथन के पोषण में उन्होंने महान भक्तों के उदाहरण दिए हैं, जिन्हें विभिन्न संकटों के अवसर पर भगवान से संरक्षण मिला है। इनमें सर्वप्रथम मित्रों गजेंद्र चरित्र है, जिसमें गज और ग्राह का द्वंद्व है। वे कहते हैं, जब गज ग्राह द्वारा पकड़ लिया गया, उसकी संपूर्ण शक्ति समाप्त हो गई, उसके सहस्रों स्वजनों ने उसे असहाय छोड़ दिया, तब उस गज ने आपको आदिमूल कहकर पुकारा। तभी आपने दौड़कर ग्राह का वध कर तथा गज का उद्धार किया। उस संकट के समय केवल उनका ही नाम गजेंद्र के मुख से निकला और ज्यों ही निकला उस नाम ने रक्षा की मित्रों। नाम महिमा के अतिरिक्त उपर्युक्त कथानक से मित्रों यह एक तथ्य प्रतिपादित होता है कि जब कोई व्यक्ति अपने अन्य सभी स्वजनों के द्वारा असहाय छोड़ दिया जाता है, इस अवस्था में भी भगवान अच्युत एक ऐसे हैं जो कभी असहाय नहीं छोड़ते और उनके नाम का उच्चारण करते ही वे तत्क्षण सहायता करने को प्रस्तुत हो जाते मित्रों। श्री पुरंदरदास जी ने अपने प्रसिद्ध पद में दूसरा उदाहरण प्रहलाद चरित का दिया है मित्रों। उन्होंने बताया है कि हिरण्यकश्यप ने अपने पुत्र को अनेक प्रकार से प्रताड़ना दी कि उनका पुत्र उन्हें ही विश्व का सर्वोच्च व्यक्ति समझे और हरि के नाम का उच्चारण न करे, किंतु भक्तों में अग्रगण्य प्रहलाद हरि के नाम का उच्चारण निष्ठापूर्वक करते रहे। अंत में क्रोध से भरे हुए हिरण्यकश्यप ने एक खंभे की ओर संकेत करते हुए क्षुब्ध वाणी में पूछा, वह है जिसके नाम का उच्चारण तुम निरंतर करते रहते हो, क्या इस स्तंभ में है? प्रहलाद ने उत्तर दिया कि वे सर्वव्यापी हैं और वे इस स्तंभ में भी निश्चित हैं। ऐसा सुनते ही हिरण्यकश्यप और भी क्षुब्ध हो उठा और उसे काट डालने के उद्देश्य स्तंभ पर तलवार चलाई। ऐसी स्थिति में भी उत्तरोत्तर बढ़ती हुई भक्ति से प्रहलाद ने हरि के नाम का उच्च स्वर से स्मरण किया मित्रों। अपने भक्त प्रहलाद के द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु को आना पड़ा और उस स्तंभ में उपस्थित होना पड़ा। भगवान ने हिरण्यकश्यप को एक वरदान दे रखा था, जिसमें भगवान बधे थे। उस वरदान में हिरण्यकश्यप के प्राण हरण के लिए अनेक विचित्र शर्तें लगाई गई थी। इसके बाद भी किसी भी परिस्थिति में अपने भक्त की प्रार्थना को पूर्ण करने के लिए तथा अपने वरदान के शब्दों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु एक विचित्र आकृति नरसिंह रूप में उस स्तंभ से प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप के प्राणों का अंत कर दिया मित्रों। बोले हिरण्यकश्यप भगवान की जय हो। मित्रों, इस कथा के माध्यम से उन्होंने अपने पिता द्वारा भीषण यातनाओं, जैसे अपनी माता के द्वारा ही विष दिया जाना, पर्वत के शिखर से गिराया जाना, हाथियों हाथियों से कुचलवाया जाना और अंत में स्वयं अपने पिता द्वारा तलवार से मृत्यु दंड की धमकी दिया जाना, ऐसी भीषण यातनाओं के बाद भी प्रहलाद का भगवान में जैसा विश्वास था मित्रों, वैसा ही सहज विश्वास हमारा भी भगवान में हो
प्रसंगवशात यह बात जान लेने की है कि यद्यपि प्रहलाद अच्छी तरह जानते थे कि हरि के द्वारा मेरे पिताजी का वध होगा, किंतु फिर भी ऐसी असाधारण परिस्थिति में पड़कर प्रहलाद ने कभी भी वह विश्वास जो हरि की भक्ति में था नहीं खोया। तीसरा उदाहरण मित्रों द्रौपदी का है, जिसकी गणना भारतवर्ष की पंच देवियों में है। दुर्योधन की राजसभा में मित्रों, जहां विद्वान कृपाचार्य, वयोवृद्ध भीष्म पितामह, वीरों में अग्रणी द्रोणाचार्य, नीतिज्ञ विदुर, द्रौपदी के पांचों वीर पति पांडव तथा अनेक योद्धा उपस्थित थे, उस राज्यसभा में दुशासन अपने भाई दुर्योधन की आज्ञा पाकर द्रौपदी को केस पकड़कर खींच लाया। स्त्री धर्म के अनुसार द्रौपदी रनिवास से बाहर आने की स्थिति में नहीं थी। उसकी लज्जा का अपहरण करने के लिए दुशासन उसकी साड़ी को भरी सभा में खोलने लगा। असहाया द्रौपदी ने हाथ जोड़कर सहायता की याचना की। राजसभा में उपस्थित कोई भी बड़े व्यक्ति, यहां तक कि उसके पांचों पति भी इस अत्याचार के विरोध में एक शब्द भी नहीं बोल सके। अंत में द्रौपदी पुकार उठी, हे भगवान श्री कृष्ण, हे द्वारकावासी, हे यादव, आप कहाँ हैं? आप अपने करों में शंख चक्र गदा जैसे शस्त्र धारण करते हैं, आप फिर इस दीनात्मा की रक्षा क्यों नहीं करते? मेरी वर्तमान दयनीय दशा से अवगत होकर भी आप उदासीन क्यों हैं? तभी भगवान की कृपा से द्रौपदी की साड़ी जैसे दुशासन खींच रहा था मित्रों, बढ़ने लगी और अनंत विस्तार की हो गई। कहीं भी साड़ी का अंत ना पाकर थकित और हतोत्साहित दुशासन ने साड़ी खींचना छोड़ दिया मित्रों। इस कथा के माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बातें मैं आपसे निवेदन करूंगा मित्रों। जिस समय दुशासन द्वारा द्रौपदी की लज्जा का अपहरण हो रहा था और जब कोई भी उसकी रक्षा के लिए नहीं आया, उस समय पहले तो द्रौपदी ने जैसा भी तत्कालीन परिस्थिति में संभव हो सकता था, अकेले अपनी लज्जा को बचाने का प्रयास किया। फिर इस स्थिति में भगवान श्री कृष्ण उसकी रक्षा के लिए नहीं आए, क्योंकि द्रौपदी के मन में यह भावना थी कि वह स्वयं ही अपनी रक्षा कर लेगी। इस प्रयास में सफल होने पर द्रौपदी को अंत में भगवान श्री कृष्ण से सच्ची और सकरुण प्रार्थना करनी पड़ी। अपने सिर से ऊपर अपने दोनों हाथों को उठाकर जोड़कर कातर स्वर में पुकारा, हे कृष्ण, हे कृष्ण, हे अक्षय भगवान श्री कृष्ण। उस समय रुक्मिणी के साथ चौपड़ खेल रहे थे। ज्यों ही द्रौपदी ने अक्षय कहकर पुकारा, त्यों ही उसकी साड़ी अक्षय हो गई, अंत रहित विस्तार वाली हो गई। द्रौपदी की भक्ति इस बात की शिक्षा देती है कि हमारे मन से अहम की भावना पूर्णतः समाप्त हो जानी चाहिए मित्रों, तथा भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। चौथा उदाहरण है मित्रों अजामिल का। अजामिल जात के ब्राह्मण थे, किंतु उनका एक भीलनी से स्नेह हो गया, प्रेम हो गया और वे अपने संपूर्ण धर्म को भुलाकर उसके साथ अनैतिक जीवन व्यतीत करने लगे। उस भीलनी से अनेक संतानें उत्पन्न हुई और अंतिम संतान का नाम नारायण रखा गया। अपने जीवन के अंतिम क्षणों में जबकि अजामिल अस्वस्थ थे, एक दिन उन्होंने देखा कि उनके प्राण लेने के लिए यमदूत आए हैं। वे पहचान नहीं सके कि ये यमदूत हैं। उन्हें चोर समझकर डर के मारे उन्होंने अपने पुत्र नारायण को पुकारा, तभी उनका प्राणांत हो गया। ज्यों ही अजामिल ने नारायण कहा, भगवान विष्णु के पार्षद उस स्थान पर पहुंच गए। पार्षदों ने कहा कि मृत्यु के समय उसने भगवान विष्णु के नाम का उच्चारण किया है, अतः वे अजामिल को वैकुंठ लोक ले जाने को आए हैं। तब भगवान विष्णु के पार्षदों तथा यमदूतों के मध्य विवाद होता है मित्रों। पार्षदों ने स्पष्ट कह दिया कि यदि कोई मनुष्य विनोद में या अनिच्छा से या क्रोध में या व्यंग में या भय से भी भगवान विष्णु के नामों का उच्चारण करता है, तो उसकी रक्षा भगवान करते हैं। इस अजामिल ने मृत्यु के समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है, अतः हम इसे बैकुंठ ले जाएंगे। और अंततः वे उसे ले गए मित्रों।
अपने शास्त्रों के अनुसार जीव का अगला जन्म उसकी मृत्यु के क्षण होने वाली विचारधारा या बोले गए शब्दों के अनुसार होता है मित्रों। यदि सौभाग्य से कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान का नाम स्मरण करे या नाम का उच्चारण करे तो उसे स्वतः मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसी सत्य से प्रेरित होकर हमारे महान ऋषियों ने, जैसे आज शंकराचार्य, रामानुज, कुलशेखर आदि ने भगवान से प्रार्थना की है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान का चिंतन और गायन करने का सौभाग्य प्राप्त हो मित्रों। उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि यह हो सकता है कि जीवन के अंतिम क्षण में भगवान के नाम का उच्चारण न हो पाए, अतः युवावस्था में जबकि शरीर में पूर्ण शक्ति है मित्रों, जो कुछ प्रार्थना हो पाती है उसी को सुनकर भगवान हम पर अनुग्रह करें, हमें क्षमा करें तथा हमारी रक्षा करें। इससे स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है कि यदि हम अपने बाल्यकाल से ही नाम संकीर्तन प्रारंभ कर दें मित्रों, तो इस अभ्यास के फलस्वरूप भगवान के नाम का उच्चारण स्वतः ही वृद्धावस्था में भी होता रहेगा। नाम महिमा को प्रदर्शित करने के लिए अजामिल एक सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है मित्रों कि किस प्रकार भगवान नाम भले अनजाने में ही लिया जाने पर वह भगवत प्राप्ति भी करा सकता है। आगे मित्रों ध्रुव, वाल्मीकि तथा अन्य की महिमा का गुणगान भी मिलता है। ध्रुव की कथा बतलाती है कि उसके नाम का उच्चारण करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। नाम महिमा प्रस्तुत करने के लिए दूसरा उदाहरण मित्रों वाल्मीकि चरित्र का है। वाल्मीकि डाकू थे, पर राम नाम का उपदेश प्राप्त करने के लिए सौभाग्य से उनकी भेंट नारद जी से हो गई। उपदेश प्राप्त होने के बाद भी वे राम का उचित प्रकार से उच्चारण नहीं कर सके। तब नारद मुनि ने उनको मरा नामक एक वृक्ष दिखाकर वृक्ष के ही नाम को रटने के लिए कहा, जो उलटने पर स्वतः ही राम राम हो जाता है। जो कभी डाकू था मित्रों, वही बिना अन्न जल ग्रहण किए एक ही आसन से स्थिर बैठकर निरंतर मरा मरा जपता रहा और ऐसी स्थिति आई कि शरीर वाल्मीकि दीमक का घर से ढक गया। इसी कारण आप वाल्मीकि कहलाए। यहाँ यह बात देखने में आती है मित्रों कि यद्यप डाकू ने भगवान के नाम का उल्टा जप किया, फिर भी इन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ और इन्हें भगवती सीता माता लव कुश के दर्शन के उपरांत महाकाव्य रामायण को लिखने का श्रेय प्राप्त हुआ। मित्रों, वस्तुतः नाम महिमा अद्भुत है। पुरंदरदास जी ने यही कहकर अपने पद को समाप्त किया है कि विश्व में ऐसी कोई वस्तु नहीं जिसकी भगवान नाम महिमा से समता की जा सके। मित्रों, पुरंदरदास जी द्वारा दिए गए सभी उदाहरण पौराणिक हैं, किंतु यदि हम विगत 600 वर्षों में भारतवर्ष में जन्म लेने वाले महान भक्तों के जीवन वृत्त को देखें तो ज्ञात होगा कि जिस भक्त ने भगवान के नाम का भक्ति सहित संकीर्तन किया उसे भगवान के साक्षात दर्शन मिले। आंध्र देश के रामदास की हृदय स्पर्शी कहानी, कन्नड़ के पुरंदरदास जी की भावपूर्ण कथा, तुलसीदास जी की कथा, मीराबाई की गाथा, गुरु समर्थ रामदास की साहसिक वृत्त, पंढरपुर के नामदेव, उत्तर भारत की मीराबाई, केरल के नारायण भट्ट जिनकी विख्यात कृति नारायणीयम है, त्यागराज स्वामी का महान चरित्र जिनका जन्म दक्षिण भारत में कुछ ही 100 वर्ष पूर्व हुआ, जिन्होंने कर्नाटक की संगीत का पुनरुद्धार किया और जिनकी राम भक्त अभी भी सबको याद आती है। ये सभी नाम महिमा के उदाहरण है मित्रों। इन महान पुरुषों का जीवन वृत्त इस बात का प्रमाण है मित्रों कि पौराणिक गाथा असत्य अथवा कल्पित नहीं है, अपितु पूर्व युगों के महान व्यक्तियों के अत्यधिक भक्तिपूर्ण जीवन की झलक है। और भी अनेक उदाहरण हैं मित्रों, किंतु नाम महिमा को हृदयंगम करने के लिए जो मैंने आपसे निवेदन किया मित्रों, इन उदाहरणों का सार यही है कि भगवान नाम लेने का हमें सतत अभ्यास हो। संकट के समय गजेंद्र की तरह नामोच्चार करें, विपरीत स्थितियों के मध्य प्रहलाद की तरह सुदृढ़ भक्ति रहें, असहाय अवस्था में द्रौपदी की तरह पूर्ण समर्पण करें। इन सब के फलस्वरूप होगा यह कि जीवन के अंत समय में अजामिल की तरह हम भगवान के नाम को
ले सकेंगे मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, नाम कीर्तन में पालनीय नियम, क्या पालन करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। नाम की महिमा को समझने के बाद मित्रों, स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि क्या कुछ ऐसे भी नियम हैं जिनका नाम कीर्तन में पालन होना चाहिए। नाम संकीर्तन के लिए किन्हीं कठोर नियमों का विधान नहीं किया गया है। भक्तों ने यही कहा है कि नाम संकीर्तन कभी भी किया जा सकता है। पुरंदर दास जी ने कहा है कि प्रातः काल सोकर उठने से रात्र में सोने तक निरंतर नाम जप करते रहो, यहाँ तक कि खाते पीते नहाते धोते बात करते समय अर्थात घर के समस्त कार्यों को करते समय भी कर सकते हो। ऐसा कहा जाता है कि राम नाम का 96 करोड़ जप करने से श्री त्यागराज स्वामी को भगवान राम के साक्षात दर्शन मिले थे। छोटे से मानव जीवन में 96 करोड़ जप कर लेना वस्तुतः आश्चर्य में डालने वाली वस्तु है मित्रों। परंतु त्यागराज जी ऐसा कैसे कर सके? उन्होंने अपने अंतर्मन को राम नाम के निरंतर जप का इतना अभ्यास करा दिया था कि बाहर से वे कोई क्रिया करते रहें, उनका अंतर्मन सतत राम राम की आवृत्ति करता रहता और इस प्रकार वे अपने जीवन में 96 करोड़ नाम जप कर सके। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि बिना काल या क्रिया की बाधा के हम नाम संकीर्तन कर सकते हैं मित्रों। स्वयं श्री त्यागराज जी ने अपने एक पद में नाम संकीर्तन की विधि को बताया है। उनका कहना है मित्रों कि भगवान के रूप के चिंतन से विरहित नाम जप का कोई लाभ नहीं है। इसका यह अर्थ नहीं है कि चिंतन से विरहित जप से लाभ होगा ही नहीं। इसका अर्थ इतना ही है मित्रों कि जिनका नाम हम ले रहे हैं, यदि उनके स्वरूप को हम भली भांति समझ लेते हैं तो हमें अपने प्रयास में फल की प्राप्ति शीघ्र होगी। उन्होंने अपने पद में इस बात को दृष्टांतों द्वारा भी बताया मित्रों। उन्होंने एक दृष्टांत राम शब्द का लिया है जिसके दो अर्थ हैं। पहला अर्थ है भगवान का नाम और दूसरा अर्थ है एक सुंदर स्त्री का नाम। राम का उच्चारण करते समय यदि हम अपने मन में उस सुंदर स्त्री का चिंतन करते हैं तो हमें भगवान राम का अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार अज का ना अर्थ ब्रह्म भी है और बकरा भी। अज का जप करते समय यदि बकरे का ध्यान करते हैं तो भगवान ब्रह्म की कृपा कैसे प्राप्त हो सकती है। यद्यप नाम संकीर्तन में कोई बंधन या नियमन नहीं है मित्रों, फिर भी श्रीमद बोधेंद्र स्वामी ने जो शंकराचार्य पीठ को सुशोभित कर चुके हैं मित्रों और जो नाम सिद्धांतम के प्रणेता कहलाते हैं, कुछ ऐसे अपराधों का उल्लेख किया है जिनसे बचना आवश्यक है, अन्यथा नाम संकीर्तन प्रारंभ कर देने पर भी प्रगति अवरुद्ध हो सकती है। मित्रों, उन्होंने अपने एक श्लोक में निम्नलिखित अपराधों की ओर संकेत किया है। वे अपराध कौन कौन से हैं मित्रों? महापुरुषों की निंदा करना, नाम संकीर्तन में अश्रद्धा रखने वालों से नाम संकीर्तन की महिमा कहना, भगवान विष्णु और भगवान शिव में अंतर समझना, गुरु के परामर्श की उपेक्षा की दृष्टि से देखना, वेदों द्वारा प्रतिपादित नियमों की उपेक्षा करना, वैदिक ऋचाओं की तथा नाम संकीर्तन की तुलना करना, संध्या बंदन आदि नित्य नैमित्तीकृत नहीं करना, नाम महिमा के कारण भगवान का अनुग्रह पात्र होने की अहंता करना। उनका कथन है मित्रों कि पूर्ण श्रद्धा के साथ राम शब्द का केवल एक बार उच्चारण ही मनुष्य को पावन बना देगा। अवश्य ही उसमें जो ऊपर मैंने दोष बताए मित्रों, दोष न हो। इस प्रसंग पर श्री लीला सुखविरचित कृष्ण कृष्णार अमृत के श्लोक का स्मरण हो आया मित्रों, जिसमें स्नान संध्या वंदन आदि का उल्लेख है। जब उनका मन श्री कृष्ण की लीलाओं के चिंतन में पूर्णतः तल्लीन था
तल्लीनता की प्रगाढ़ता में ऐसी स्थिति हो गई कि शरीर की, संसार की सुध बुध खो गए और इस स्थिति में कुछ दिवस निकल गए। ऐसी स्थिति में स्वाभाविक ही उनके द्वारा नित्य नैमित्तिक कृत संपन्न नहीं हुए, जैसे स्नान, संध्या, बंदन आदि। अतः वे कहते हैं, मित्रों, संध्या वंदन आपका कल्याण हो, हे स्नान तुम्हें प्रणाम हो, हे देवता और हे पितरों आप लोग हमें क्षमा करें, हम आपके तर्पण कार्य में समर्थ नहीं रहे। अब तो जहां कहीं भी बैठकर कंस सूदन यादव कुलोत्तंस श्री कृष्ण का एक ही बार स्मरण करके हम अपने पापों को दूर करेंगे। अब हमें और किसी से क्या तात्पर्य, क्या मतलब, क्या लेना देना। मित्रों, किंतु कुछ लोगों ने इस श्लोक का अन्यथा प्रकार से अर्थ लगाया है। ऐसे व्यक्तियों का यह कथन है कि लीला सुख की मान्यता के अनुसार नाम संकीर्तन के साधन पथ के पथिक को वैदिक धर्म के पालन की आवश्यकता नहीं है। फिर भी यदि हम श्रीमद् बोधेंद्र स्वामी के श्लोकों को समझें और जिस मन स्थिति में लीला सुख ने संध्या वंदन देवताओं से प्रार्थना की है उसकी वास्तविकता को ध्यान में रखें, तो यह पूर्णतः स्पष्ट हो जाता है कि वेदानुमोदित धर्मों का पालन किए बिना नाम संकीर्तन फलदायक नहीं होता। अतः नाम संकीर्तन के समय पहले बताए गए अपराधों से नितांत बचना चाहिए मित्रों। इसीलिए कहा गया है कि गुरु का जो महत्व है, नाम संकीर्तन करने के लिए भगवान नाम के चुनाव के विषय में कुछ कह देना आवश्यक है। इस संबंध में भी कोई विशेष नियम नहीं है मित्रों। भगवान के किसी नाम रूप विशेष को स्वीकार करने के बाद पूर्ण एकाग्र मन से नाम संकीर्तन करना चाहिए। भगवान के किस स्वरूप का चुनाव करें, या यह गुरु के उपदेशता भक्त की अपनी परिस्थिति और अंतः प्रेरणा पर निर्भर करता है मित्रों। यह चुनाव विष्णु, राम, कृष्ण, शिव, भवानी आदि किसी का भी हो सकता है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय मित्रों कि जब किसी एक स्वरूप पर मन को एकाग्र करके नाम संकीर्तन आरंभ करते हैं, तब भगवान के दूसरे स्वरूपों के प्रति ना घृणा हो और ना अन्य कोई भ्रांत धारणा हो मित्रों। एक दूसरी बात और महत्वपूर्ण है मित्रों, गुरु के उपदेश के अनुसार नाम संकीर्तन करने से अधिक शक्ति की प्राप्ति होती है अपेक्षाकृत उसकी, जबकि नाम संकीर्तन स्वेच्छा और स्वनिर्णयानुसार किया जाता है। किंतु योग्य गुरु की प्राप्ति कैसे हो? ऐसा कहा जाता है मित्रों कि यदि किसी कार्य को ईमानदारी से करने की लालसा है और वह उचित रीत से करना प्रारंभ करता है, तो गुरु स्वयं द्वार पर आ जाते हैं और उचित पथ प्रदर्शन करते हैं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। इस कल युग में मित्रों, भगवान को प्राप्त करने के लिए नाम संकीर्तन सबसे अधिक सरल मार्ग है। अतः उसके अस्तित्व में पूर्ण विश्वास रखते हुए हर एक व्यक्ति को अपनी नित्य पूजा के लिए उसके किसी एक स्वरूप का चुनाव कर लेना चाहिए और योग्य गुरु के आदेश के अनुसार उसी का नाम संकीर्तन करना चाहिए। और मित्रों, जो जो परिस्थितियां, जिन उदाहरणों को मैंने आपसे निवेदन किया मित्रों, उनमें भी नाम संकीर्तन करना चाहिए और करना चाहिए। पूर्व संकेतित सभी नामापराधों से बचते हुए, तब अवश्य ही वह व्यक्ति इन्हीं आंखों से भगवान के दर्शन तथा मोक्ष की प्राप्ति उसी प्रकार कर सकता है जिस प्रकार कुछ 100 वर्ष पूर्व तिरुवैयर के स्वामी त्यागराज कर चुके हैं मित्रों। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। मित्रों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाले सभी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है मित्रों। सनातन धर्म का प्रचार प्रसार हो, गीता का प्रचार प्रसार हो, यही इस दास का निवेदन है मित्रों।